दोस्तों आप सभी लोगों को नमस्कार और मैं सिद्धार्थ नायक आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप सभी लोग अपने समय को बिल्कुल आसानी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन है या आप वर्किंग प्रोफेशनल है या आप एंटरप्रेन्योर है या आप वंटरप्रेन्योर है या आप इंट्राप्रेन्योर है, आप कोई भी प्रेन्योर हो और यदि आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा यदि संघर्ष कर रहे हो और आप अपने काम को बिल्कुल यदि आप समय से पूरे नहीं कर पाते हो, तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाला हूं कुछ ऐसी खास नई चीजें जिसके माध्यम से आप इंप्लीमेंट करके इन सारी चीजों पे आप अपने जिंदगी में अपने टाइम से बिल्कुल 2 कदम आगे रहिएगा, यानी कि आप अपने काम को बिल्कुल आप समय से पहले पूरे कर पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे दोस्तों एक कहावत है कि टाइम इज मनी। इस कहावत को आपने बहुत बार लोगों से सुना भी होगा, लेकिन मैं आपको ये जो बता दूं कि ये जो कहावत है ना बिल्कुल गलत है। हुई ना जान करके आपको हैरानी। आपको अब ये आप सोच रहे हैं कि ये भला कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं कि समझिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड में आपको 86,400 रुपए आपको उसमें पर डे मिलते हैं। बस बैंक का इतना शर्त है कि ये जो आपको पैसे मिल रहा है ना, उस पैसे को सेम टू सेम उसी दिन पे आपको खर्च कर देना है, क्योंकि अगले दिन से बैंक के साथ में आपका एक नया हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अब ये जो आपको 86,400 रुपए आपको मिल रहा है ना, यूं ही समझ लीजिए ये 86,400 सेकंड्स के बराबर है जो कि आपको भगवान पर दे देते हैं, और जो वक्त आप बिल्कुल आसानी से ऐसे ही गंवा देते हैं। इसलिए तो मैंने कहा आपसे टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी। क्योंकि आप खोया हुआ पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ टाइम को आप कभी भी वापस नहीं ला सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देता हूं मैं आपको कुछ ऐसी नई स्ट्रेटजी देने से पहले मैं चाहूंगा कि वीडियो को आप पॉज कीजिए और जाइए लेकर के आइए नोटबुक, और जो भी मैं स्ट्रेटजी को बता रहा हूं उस स्ट्रेटजी को उस नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि आप आने वाले दिनों में उस स्ट्रेटजी पर आप इंप्लीमेंट कर सकें और अपने काम को बिल्कुल आसानी तरीके से आप मैनेज कर सकें। तो मेरा जो पहला स्ट्रेटजी है वो है डेलीगेट टास्क। नंबर 2 जो कि नंबर 2 है वो प्रोटोटाइप वर्क। नंबर 3 क्रिएट अ शेड्यूल। नंबर 4 सेट अप ए डेडलाइन। नंबर 5 अवॉइड मल्टीटास्किंग। और नंबर 6 रिमूव टाइम वेस्टर। और नंबर जो कि 7 है वो है लर्न टू से नो। यानी कि मैंने आपको इसमें बताया लगभग 7 स्ट्रेटजी। मैं आशा करता हूं कि आपने स्ट्रेटजी को नोट कर लिया होगा। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक स्ट्रेटजी को बिल्कुल आसान भाषा में मैं बताता हूं कि आपको किस स्ट्रेटजी पे कैसे काम करना है। जो कि पहला जो कि स्ट्रेटजी है वो दोस्तों वो है डेलीगेट टास्क। देखिए दोस्तों आजकल के डेट में अपने काम को डेलीगेट जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा आपका टाइम सेविंग होगा। डेलीगेट टास्क यानी कि आप यदि स्कूल में हो, यदि किसी ऑफिस में हो, या कोई आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे आप 2-3 लोगों की कम्युनिटी बना सकते हैं। किसी अलग अलग टॉपिक पे आप रीडिंग कर सकते हैं, किसी अलग अलग टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, कोई अलग अलग सा काम कर सकते हैं। फिर यदि आप इसमें लास्ट में एक मीटिंग अरेंज करके एक दूसरे के कामों को समझ सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके टाइम की भी सेविंग होगी और उसके बाद से आपका समय भी बचेगा और आपको नई नई चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी। तो पहला चीज ये होगा। नंबर 2 है वो है प्रोटोटाइप वर्क। देखिए दोस्त अपने काम को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। वैसे यहाँ पर लोग आकर के बिल्कुल फंस जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता किस काम को पहले किया जाए किस काम को बाद में किया जाए, यानी कि उनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन मैं इसको 4 सेक्शंस में मैं आपको डिवाइड करके समझाऊंगा कि कैसे आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, कैसे आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो पहला जो भी है वो है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि आपका यहाँ पे काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप अपने काम को नजरअंदाज करते जाते हैं और वही काम आने वाले दिनों में जो कि है इंपॉर्टेंट बन जाता है, सॉरी अर्जेंट बन जाता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यानी कि आप नजरअंदाज करते हैं जो काम को वो अर्जेंट बन जाता है, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे आपकी फायर फाइटिंग चलने लगती है। नंबर जो कि 2 है दोस्तों वो है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। यानी कि यहाँ पे आपका काम जो है अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपकी बिल्कुल टाइम सेविंग्स है। और देखिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, यानी कि यहाँ पे आपका काम तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो इसीलिए आप जो कि है डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए। नंबर जो कि 4 है वो है नाइदर अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपका काम नहीं अर्जेंट है और नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप अपने काम में इन्वॉल्व है, यानी कि लगे हुए हैं, यानी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 4 सेक्शंस जो कि मैंने आपको बताया है, मैं आशा करता हूं कि मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं, है क्रिएट ए शेड्यूल। देखिए दोस्तों आप आने वाले 15 दिनों में आप कौन कौन सी ऐसी चीजें करने वाले हैं, आप 15 दिनों में अगले किस दोस्त से मिलने वाले हैं, कौन सा प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं,
कब कॉलेज जाने वाले हैं, आपका ब्लैक एंड व्हाइट में आपकी जो कि शेड्यूल है बिल्कुल क्लियर एंड कट जो कि बिल्कुल क्रिएट होनी चाहिए आपके नोटबुक में, यानी कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट 15 दिनों की आने वाले की। ये आप गूगल कैलेंडर की मदद से, जो कि एक फ्री टूल्स है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है सेटअप ए डेडलाइन। देखिए कोई भी काम दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप उसे एक डेडलाइन दीजिए कि मैं इस काम को 2 से 3 दिनों के अंदर बिल्कुल तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं। मैं 2 से 3 दिनों के अंदर अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल क्लोज करने वाला हूं। 3 से 4 घंटे के अंदर मैं टेंस जो कि मैं सीख रहा हूं बिल्कुल आसानी तरीके से मैं इसे बना लूंगा, अपने डायरी में नोट कर लूंगा। ऐसी एक डेडलाइन दीजिए, इससे होगा क्या कि आपके जो भी गोल्स होंगे ना बिल्कुल आसानी तरीके से अचीव हो जाएंगे। और जो कि नंबर 5 मैंने बताया, अवॉइड मल्टीटास्किंग। जी हाँ दोस्तों, आपको मल्टीटास्किंग को छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लोग, आपने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मैं इस काम को कर लूंगा, मैं इस भी काम को कर लूंगा, जो कि आपको नहीं करना है ऐसा, यानी कि मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको। यदि आपको मल्टीटास्किंग यदि करना है तो आप डेलीगेट टास्क कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति को कामों को दे सकते हैं। उसके बाद में आप एक मीटिंग अरेंज करके एक दूसरे को कामों को आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ सकते हैं। टाइम भी सेव होगा तथा नई नई चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी। उसके बाद से जो कि मेरा जो कि नंबर 6 जो था वो है रिमूव टाइम वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, आजकल के डेट में सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्टर्स बन गई है, खासकर स्टूडेंटों के लिए। वैसे आजकल के डेट में हर एक कोई व्यक्ति अपना सोशल मीडिया पर तो समय इन्वेस्ट कर ही रहा है। यदि फेसबुक से एक नोटिफिकेशन आया या इंस्टाग्राम से आया या यूट्यूब से आया और वहां पे वो जाते हैं नोटिफिकेशन चेक करने, लेकिन वहां पे वो अपना घंटों समय बर्बाद कर देते हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं ना तो आने वाले दिनों में आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप सोशल मीडिया को सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सोशल मीडिया जो कि है मैं सजेस्ट भी करूंगा उन लोगों के लिए जो अपने कैरियर से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग न्यूज देख रहे हैं, वो अपने कैरियर की दिशा में यदि काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ऐसा कीजिए। आप ऐसा कीजिए, ऐसा होगा क्या, इनकी आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और जो कि नंबर मेरा 7वां जो कि स्ट्रेटजी है वो है लर्न टू से नो। जी हाँ दोस्तों, आपको ना तो बोलना ही पड़ेगा। यदि आप जिंदगी में यदि आप सफलता के शिखर तक यदि आप पहुंचना चाहते हैं ना तो आप ना बोलना सीख जाइए। किसी भी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए कि नहीं मैं इस काम को कर दूंगा। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कोई भी उनको काम कोई भी व्यक्ति आके दे जाए, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, जी हाँ जी मैं इस काम को कर लूंगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मालूम चलेगा कि आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जो काम इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, जो अर्जेंट हो, जो आपके कैरियर में मदद करता है, आपको उसी काम को करना है, अदरवाइज आपको दूसरे काम को नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको जो भी स्ट्रेटेजी को मैं डिलीवर किया हूं आप सभी लोगों ने बेखूबी बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट किया होगा। चलिए मैं आप सभी लोगों को पुनः एक बार उस स्ट्रेटेजी को बता देता हूं। नंबर 1 जो कि है डेलीगेट टास्क, नंबर 2 प्रोटोटाइप वर्क, नंबर 3 क्रिएट ए शेड्यूल, नंबर 4 सेटअप ए डेडलाइन, नंबर 5 अवॉइड मल्टीटास्किंग, नंबर 6 रिमूव टाइम वेस्टर और नंबर जो कि 7 जो कि है वो है लर्न टू से नो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। और यदि वीडियो दोस्तों यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो ना तो जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपको लग रहा है कि उनके टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, वो अपने करियर की दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी लोग उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की ग्रोथ हो सके और वो भी अपना टाइम बिल्कुल आसानी तरीके से मैनेज कर सके और अपने करियर में वो ग्रोथ कर सके। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को वीडियो को देखने के लिए डायरेक्ट हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक नमस्कार।